बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुकिंग विद फ़रज चैनल पर खुश आमदीद। मेरी पिछली वीडियो को आपने पसंद किया और कमेंट किए, इनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। भिंडी, सब्ज़ मिर्च और प्याज मैंने इकट्ठा डाल दिया। इकट्ठा डाल के इनको मिक्स करके इसमें ऑयल भी डाल देना है। ये देखें, ऑयल डाल के इनको फिर अच्छी तरह से मिक्स करना है जी। मिक्स करके कुछ लोग खाली भिंडी फ्राई करते हैं, लेकिन मैंने वक्त की बचत के लिए इसी में प्याज भी डाल दिया है ताकि प्याज भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। चूल्हा जला के, और चूल्हे को नाजरीन, चूल्हे को आपने तेज़ जलाना है ताकि अच्छी तरह से भिंडी फ्राई हो जाए। तेज़ आंच पे भिंडी, प्याज और सब्ज़ मिर्च, इन तीनों को आपने डाल देना है। डाल के इनको आपने फ्राई करना है। अच्छी तरह से फ्राई हो जाए, फिर इसमें आपने सारे मसाले डाल देने हैं। मसाले डालने तक आंच को आपने तेज़ ही रखना है, आंच को आपने आहिस्ता नहीं रखना, क्योंकि जायका तब भी होता है जब कोई चीज़ अच्छी तरह से फ्राई हो, मसाला बन जाए, उसके बाद चीज़ जो है वो अच्छी और मज़ेदार होती है। मसाले डाल के आपने अच्छी तरह से फिर चम्मच को हिलाना है, क्योंकि मिक्स हुई चीज़ अच्छी साबित होगी और मज़ेदार जायका अच्छा आएगा। ये देखें, मैंने भिंडी को मिक्स कर दिया, और भिंडी इस तरह बिल्कुल वो नरम नहीं पड़ेगी, फ्राई हुई चीज़ नरम नहीं होगी। बहुत अच्छी मज़ेदार रेसिपी, टमाटर डाल दिए और जल्दी बनेगी। कुछ लोग प्याज को भूनते हैं, भिंडी को भूनते हैं, लेकिन मैंने मिक्स फ्राई करके चीज़ें आपके लिए वक्त की बचत और अच्छी चीज़ बनाई है। ज़रूर टेस्ट करें। चूल्हा आपने तेज़ ही रखना है जब तक ये चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाएं। ये देखें, मैंने चीज़ें सारी मिक्स करके, अब बेशक आपने चूल्हे को आहिस्ता कर देना है और दम पे रख देना है, ढक्कन लगा के। आधा घंटा कम से कम भिंडी को दम पे रहना है। दम पे पकी हुई भिंडी बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी, आप ज़रूर इंजॉय करेंगे। चेक करें, बहुत अच्छी बनेगी।